जितने भी बच्चे कक्षा 10 के इंग्लिश के पेपर 2025 में देने वाले हैं और उनका पेपर क्या है 7 मार्च को है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री के सभी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों प्रकार के हम क्वेश्चनों को आपको बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके क्या है 7 मार्च को आएंगे 100% है, 7 मार्च को आने ही आने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बेटा है। ठीक है, अभी मैं एक एक करके मैं इनके आंसर तक का सोल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आपके इसके आंसर भी हम बताएंगे, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। तो वीडियो पूरा पूरा देखना। और 7 मार्च को 100% मैं कह सकता हूँ कि क्या है, क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी में से आएंगे, क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके इसी में से आएंगे और आपके 70 में 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, 70 में 70 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना बेटा। और भैया अच्छे से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और एक कमेंट जरूर करें प्यारा सा। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब पता होगा आपको जो सप्लीमेंट्री में होता है शॉर्ट, यानी कि ऐसे एक कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। कितना, एक क्वेश्चन करना पड़ता है, यानी कि 3 नंबर, कितने नंबर का, 3 नंबर का। और एल यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 आते हैं, 2 में से भी आपको एक करना पड़ता है। कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का। तो 4 और 3 और 4 कितने हो गए, 7 नंबर, 7 नंबर का आपके सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का, 7 नंबर का आपसे सप्लीमेंट्री पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे 7 में 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं। बस आपको ये क्लास को पूरा का पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देख लेना बिना स्किप किए हुए। ठीक है, बिना स्किप किए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट टिकी। मिसेस पंफ्रे जो थी वो टिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। तो मिसेस आंसर क्या लिखना है, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट टिकी बिकॉज ही लुक listless, she think that he is suffering from malnutrition। जो मिसेस पंफ्रे थी वो इस वजह से टिकी को देखकर दुखी थी, क्योंकि वह क्या था, एकदम उसकी जान निर्जीव जैसा दिख रहा था और मैं सोच रहा था कहीं तो ये कुपोषण से पीड़ित तो नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी है। ठीक है, क्योंकि मिसेस पंफ्रे से अगर कोई क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता। अटेम्प ऑफ सर्जरी से सप्लीमेंट्री पहला चैप्टर इससे जरूर आएगा। अब देखो क्वेश्चन जो होगा वो कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछे, घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक ही होगा, क्वेश्चन पूछने के कई तरीके वहां पर हो सकते हैं, वो घुमा के पूछे कैसे पूछे। आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बस आप इसी से मिला मिलू के वहां पर कर देना, आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव टिकी। टिकी को एकमात्र रास्ता क्या था बचाने के लिए, तो क्या था यहाँ पर, द ओनली वे टू सेव टिकी वाज टू टेक हिम वे व्हेन मिसेस हैरियट वर अबाउट टू टेक हिम टू हिज सर्जरी ट्रीटमेंट मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड वेलिंग। ठीक है, तो क्या था, एक टिकी का एक ही तरीका था, यानी कि उसको मिसेस पंफ्रे को डॉक्टर के पास उसको रखने का। ठीक है, ये तरीका था। तीसरा देखो यहाँ पर, व्हाई डिड द थीफ डिसाइड नॉट टू कैच द ट्रेन। यानी कि जो चोर था, जो हरी सिंह था, उसने ट्रेन को पकड़ने का निश्चय क्यों नहीं लिया, क्यों उसने नहीं सोचा था, क्यों नहीं सोचा। यहाँ पे देखो इसका आंसर ये भी हरी सिंह का है। तो पहले दूसरे चैप्टर से आपका जरूर आएगा, एक हो गया ट्रिप ऑफ सर्जरी और दूसरा चैप्टर हो गया आपका क्या, दूसरा चैप्टर आपका हो गया कौन सा, हरी सिंह, यानी कि चोरी वाला जो है, हरी सिंह और अनिल वाला। He thought that the should not be rob Anil who trusted him very much। ये आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन, चौथा है क्या है, चौथा, हरी सिंह had stolen the largest amount of the his life, then why he choose to back टू अनिल इन द एंड। ये वाला आंसर देख सकते हैं इसका पूरा इस तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट, आप पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें। देखो पांचवा क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल, तो यहाँ पर ये आंसर इसका लिखा आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लें फटाफट, इसको फटाफट नोट कर लें। आप देखें आगे क्या है, 6 नंबर है, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड द डिस्कवर। ग्रिफिन कौन था, वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक है, आईएमपी आने वाला है। ग्रिफिन कौन था, उसने क्या खोज की थी, तो कौन था, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसके बाद उसने एक एक क्या कहते हैं ड्रग्स की, एक दवाई की खोज की थी जिससे कि वो खाकर ट्रांसपेरेंट हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आंसर इसका देख सकते हैं बेटा पूरा। और उसके बाद देखो 7 नंबर क्या है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द रिचर्ड इब्राइट लाइफ। वो कौन सी बुक थी जो क्या थी, रिचर्ड इब्राइट के जीवन को एकदम टर्निंग कर देती, बदल देती है। तो कौन सी थी, वो मोनार्च एक्स बुक्स थी। कौन सी, ट्रेबल
द ट्रेबल मोनार्च एक्स बुक्स। ये बुक्स भी पूछा था कि उसकी माँ ने, इसको एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि उसकी माँ ने उसको कौन सी बुक दी थी, तो द ट्रेबल ऑफ मोनार्च एक्स ये वाली बुक दी थी। इसका पूरा आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, रोक की वीडियो। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप ये आंसर इसके खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो आगे क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी मदद कैसे की थी, ये भी उसी चैप्टर से है, ये भी तैयार कर सकते हैं आप। इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, सारे आईएमपी क्वेश्चन, इसका आंसर नीचे लिखा है, देख सकते हैं। उसको देखो अगला 9वां नंबर है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस। जो नेकलेस वाली स्टोरी वो हमें क्या कन्वे करती है, ये भी आईएमपी है बेटा, तैयार कर लेना इसको, ठीक है, आईएमपी है, यहाँ देख सकते हैं। उसका देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्टेड स्टैमरिंग। स्टैमरिंग, सुलेखा जो थी वो अकलाना क्यों शुरू कर दिया था उसने, क्योंकि वह देखो सुलेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मैं इसको पढ़ देता हूँ। सुलेखा वाज अ बेबी व्हेन शी फेल डाउन द कॉर्ड। जब सुलेखा क्या थी, एक बच्ची थी छोटी सी, तो वह एक चारपाई से गिर जाती है, हर ब्रेन वाज डैमेज, उसका जो मस्तिष्क होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। शी कुड नॉट स्पीक टिल एज द 5 ईयर, तो वह 5 साल तक कुछ भी बोल नहीं सकी थी, और फिर जब बोलना सीखा तो क्या होगी, वो हकला के बोलती थी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 आपको शॉर्ट तैयार करना, ठीक है, ये 10 आपको बस शॉर्ट आपको तैयार करना है, इतना लास्ट समय में, क्या है, लास्ट समय आपको इतना तैयार करना है। अगर आपको और तैयार करना है तैयार कर सकते हो, मैं 10 आपको बताता हूँ, इसी में से कोई ना कोई फंस जाएगा। अब वहां पे और कोई चैप्टर, मान लो ये नहीं चैप्टर से, इसी चैप्टर से कोई और फंस जाता है, तो क्वेश्चन वहां पे बदल देगा, पर जो आंसर होगा वो इसी होगा, ठीक है, आंसर सब इसी प्रकार से होंगे, तो आपको यही घुमा फिरा के वहां पूछ लेगा, आप लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे, आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, पूरा लिख के आएंगे कुछ भी हो। अब देखो आगे क्या, लॉन्ग टाइप आंसर आएंगे। पहला क्वेश्चन, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे इन द स्टोरी ऑफ ट्रिप ऑफ सर्जरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने वाला है, ठीक है, कम से कम 3 से 4 सेट में, कम से कम 3 से 4 सेट में छपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर करेक्टर स्केच देख सकते हैं, पूरा वीडियो को रोक लो, पढ़ लें, वीडियो को रोक ले, पूरा पढ़ ले। पहला चैप्टर, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, या फिर और कोई पूछेगा, राइट करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल, हरी सिंह का पूछे या अनिल का पूछे, आपको यही पूरा लिखना है, ठीक है, दोनों कोई भी पूछ सकता है, आपको यही लिख देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा गया है कि दोनों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, दोनों के बारे में इसमें बताया गया, आप पूरा इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आईएमपी है। आईएमपी करेक्टर स्केच देखना जरूर होगा, 2 आपके लॉन्ग होंगे, 2 लॉन्ग में से एक करेक्टर जरूर आएगा, 100% है, तो ये करेक्टर आप जरूर तैयार करके जाना, जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो मैं करेक्टर बता रहा हूँ जरूर तैयार करके जाना, यहाँ आप नोट कर सकते हैं, पूरा वीडियो को रोक ले। अब देखो आगे क्या, तीसरा प्रश्न है, गेफन वाज नॉट ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, इलस्ट्रेट हिज पॉइंट बाय गिवन टू इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी। यानी जो ग्रिफिन था वो एक क्या था, सत्य वैज्ञानिक नहीं था, अपनी जो वैज्ञानिक का था वो अपना मिस यूज करता था, आप प्रयोग करता था इसको। डिस्कवरी कैसे उसने खोज की थी, इलस्ट्रेट द पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट बताइए जिसमें कि उससे ये साबित होता हो कि हाँ साइंटिस्ट जो था वो अपनी वैज्ञानिक का, अपने अपने साइंटिस्ट का क्या है, मिस यूज करता था। ऐसे 2 आपको पॉइंट इसमें बताना है, इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट है, पर शुरुआत में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला 4 नंबर के, हाउ डिड इब्राहिम द मदर हेल्प हिम आ इनिशियल स्टेज ऑफ हिज मेकिंग अ साइंटिस्ट। उसकी जो माँ थी उसकी शुरुआती में उसकी इब्राहिम की कैसे मदद की, उसके बारे में बताना, या फिर और करके पूछ सकता है आपसे, व्हाट रोल डिड द इब्राहिम मदर प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। यानी कि उसकी माँ, इब्राहिम की माँ का क्या खेल था उसको साइंटिस्ट बनाने में, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, या फिर और करके पूछ सकता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इब्राहिम मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल। यानी कि इब्राहिम की माँ का क्या भूमिका रही उसको साइंटिस्ट बनाने में। देखो तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, बस इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, यहाँ पर नोट कर सकते हो और देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा एकदम आईएमपी है, एकदम आईएमपी, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच ऑफ, ठीक है, ये पूरा आपका इस तरीके से हो गया पूरा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आईएमपी है, ठीक है, इसको तैयार करके जरूर जाना बेटा, देखना कल आपके पेपर में दिखने ही दिखने वाला है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली अगर चैप्टर्स में अगर सेट में ना आया तो ये आपका पेपर अधूरा रह जाएगा, भोली से आना जाना है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, क्या ये मोस्ट आईएमपी है, क्या है मोस्ट आईएमपी, इसको बेटा इसको भी तैयार कर लेना। जितने भी कैरेक्टर स्केच ऑफ वाले हैं, मैं तो कहता हूँ 4 कैरेक्टर स्केच तैयार कर लिए, भोली का तैयार कर लो पहला, ठीक है, पहला भोली का याद कर लो, दूसरी बात ये मटिल्डा का याद कर लो, ठीक है, मटिल्डा का, उसके बाद देखो ये वाला जो है इसका मिसेस पंफरे का तैयार कर लो, और क्या है
हरी सिंह का तैयार कर लो। इन 4 के आप पहले तैयार कर लो, बस इन 4 को पहले आप तैयार कर लो, इसी में से कोई ना कोई आपका एक फंस जाएगा। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका क्या है, इसमें जो सप्लीमेंट्री जो 7 नंबर होते हैं वो आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, पूरे कंफर्म हो जाएंगे। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट प्यारा जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो मैं इसको आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, मैं बना के दे दूंगा। फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।